बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 11 पहला चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। संविधान का नाम पहले आया। पहले हम आपको बता दें संविधान क्या है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या है? संविधान बच्चों नियमों और कानूनों का संग्रह है। संविधान नियमों और कानूनों का संग्रह है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। एक बात फिर से सुनेंगे, संविधान नियमों और कानूनों का संग्रह होता है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो जो क्यों लिखा गया है इसका अधिकांश भाग इसमें उत्तर मिल जाता है कि संविधान जो है जिसमें नियम और कानून संग्रहित किए जाते हैं, किए रहते हैं और उन नियम और कानून से देश की कानून और व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो ये संविधान क्यों? इसलिए इसमें किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। दूसरी बात है कि हम संविधान की क्या आवश्यकता पड़ी, यानी क्यों, क्या जरूरत है संविधान की। संविधान देश के व्यवस्था के बारे में परिचय कराता है। कैसी व्यवस्था है, यहाँ लोकतंत्रात्मक सरकार है कि अध्यक्षात्मक सरकार है। तो ये सरकार के बारे में पता चलता है कि संविधान से ही पता लगाया जा सकता है। माने किसी देश में शासन व्यवस्था कैसी है, देश की शासन व्यवस्था कैसे चल रही है, यह संविधान के द्वारा ही पता लग सकता है। तो संविधान की क्या आवश्यकता है? संविधान पहली बात तालमेल बनाता है। नंबर 1 है, इसके कई फैक्टर हैं। नंबर 1, संविधान तालमेल बनाता है। संविधान तालमेल बढ़ाता है। किसी देश में विभिन्न प्रकार के जात, विभिन्न प्रकार के वर्ग, विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग निवास करते हैं। इन सभी धर्म के लोगों में जो तालमेल होता है, जो इनमें जो आपसी संबंध होते हैं, ये संबंध संविधान के द्वारा बढ़ता है। तो लोगों में तालमेल को बढ़ाता है संविधान। दूसरा है निर्णय लेने की शक्ति। निर्णय लेने की शक्ति। संविधान से निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है, यानी किसी भी प्रश्न पर जो निर्णय लिया जाता है वो संविधान के द्वारा ही लिया जाता है। संविधान से हट करके निर्णय नहीं लिया जाता। अर्थात संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। अर्थात कोई भी निर्णय संविधान के दायरे में ही रख करके लिया जाता है। आप जानते होंगे सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कार्यपालिका के द्वारा जो भी कानून बनाए रहते हैं, अगर वह असंवैधानिक है या संविधान के विरुद्ध है तो न्यायपालिका को यह अधिकार है ऐसे बनाए गए कानून को रद्द कर सकता है। तो निर्णय लेने की जो शक्ति है वो संविधान के माध्यम से प्राप्त होती है। अगला है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। सरकार की शक्तियों
पर सीमाएं। यानी सरकार की जो शक्तियां हैं वह असीमित ना हो जाए, इसके लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। यानी सरकार की शक्तियां सीमा के अंदर रह करके ही कार्य करें। इसमें अगर चूंकि देश में जो मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है वो संविधान में लिखित है, तो इसी प्रकार के नागरिकों के जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उस पर उससे अधिक सरकार की शक्तियां, उससे अधिक जो सीमा बनाई गई है वो मूल अधिकार के तहत है। यानी किसी भी नागरिक के मूल अधिकार जो है वो सुरक्षित रहें, इसके लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी है। अगला है समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। समाज की आकांक्षाएं यानी समाज की जो आशा है, समाज का जो विश्वास है, वह संविधान के द्वारा संविधान में विश्वास होनी चाहिए। यानी लोगों के द्वारा यह विश्वास हो कि देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य ढंग से चल रही है, इसमें वर्ग भेद और जात भेद, धर्म भेद, किसी भी प्रकार की जो भेदात्मक बातें हैं वो नहीं हो रही है। अर्थात एक समाज का विश्वास संविधान पर होना चाहिए। अगला है राष्ट्र का बुनियादी पहचान। राष्ट्र का बुनियादी पहचान। किसी देश का संविधान उस राष्ट्र का एक बुनियादी पहचान होता है। कोई भी देश में कौन सी शासन व्यवस्था चल रही है, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था चल रही है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था चल रही है कि तानाशाही व्यवस्था चल रही है, ये जो पहचान है उस देश की संविधान के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य हुआ कि राष्ट्र का बुनियादी जो पहचान है संविधान के द्वारा पता लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है देश का सर्वोच्च कानून। देश का सर्वोच्च कानून। किसी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून होता है। कहने का मतलब सर्वोच्च कानून इसलिए पता लगाया जा सकता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका के द्वारा जो भी कानून बना दिए जाते हैं, अगर वह असंवैधानिक है या संविधान के विरुद्ध है तो न्यायपालिका को यह अधिकार है ऐसे बने बनाए कानून को वह रद्द कर सकता है। तो यह इस बात का प्रतीक है कि संविधान जो है देश का सर्वोच्च कानून है, इससे ऊपर और कोई कानून नहीं है। अगला पॉइंट है कानून के शासन की व्यवस्था। कानून के शासन की व्यवस्था। किसी भी देश में कानून के शासन की व्यवस्था की जाती है, यानी संवैधानिक कानून की व्यवस्था की जाती है। तो भारत जैसे देश में संविधान सर्वोच्च है, संवैधानिक कानून जो होता है सर्वोच्च है। अर्थात कोई भी कोई भी शासन कानून के शासन की वकालत करता है, असंवैधानिक कानून की वकालत नहीं करता। तो कुल मिला के कहने का
ये पता लगाया जा सकता है कि संविधान जो है क्यों, क्या जरूरत है इसकी, क्यों किस लिए संविधान बनी है या संविधान बनाया गया है। तो इन पॉइंटों के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि संविधान की आवश्यकता इन्हीं ही बिंदुओं को लेकर के बढ़ती है। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग इसको नोट करते रहेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से भेजते रहेंगे। आवश्यकता इस बात की आप सभी लोग एक तरफ से इसको नोट करते हुए पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।